से, जहां आज सुबह एक पत्रकार पर गंभीर आरोप लगते हैं एक दुकानदार द्वारा। उस समय ये आरोप लगाए गए। बताया गया कि जब वो पत्रकार एक बुजुर्ग महिला की मदद को वहां पहुंचे थे, क्योंकि दुकानदार और उस महिला के बीच कोई छोटा पाइप रिटर्न करने को लेकर विवाद था और वो मदद के लिए पुलिस के पास पहुंची थी और संयोगवश संबंधित पत्रकार वहीं पर मौजूद था। जब उसने वृद्धा की मदद के लिए उस संबंधित दुकानदार को गुहार लगाने का प्रयास किया और उसे ये समझाने का प्रयास किया, तो दुकानदार ने उसी पर बताया जा रहा है कि आरोप लगा दिए पत्रकारिता की आड़ में दबाव बनाकर 2 लाख की मांग के। फिलहाल ये मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है। शीघ्र संबंधित पत्रकार आपके स्क्रीन पर होगा और उन्हीं की जुबानी आपको बताएंगे कि आखिर ये मामला क्या है। जी आपके स्क्रीन पर इस समय वही पत्रकार रजत राणा है जिन पर आरोप लगाए गए हैं एक दुकानदार द्वारा, एक कारोबारी प्रतिष्ठान द्वारा। जब बताया गया कि आपने किसी वृद्धा की मदद करने का प्रयास किया जो पुलिस के पास पहुंची थी वहां पर, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ये है कि आज सुबह हमने लाइव किया और उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप लगाए गए हैं कि हमने 2 लाख रुपए मांगे। लेकिन हमारा कसूर क्या है? कसूर सिर्फ ये है कि एक गरीब जो महिला थी, बुजुर्ग महिला जो थी, वो महिला जो है अपनी शिकायत लेकर जीन चौक पर पुलिस के पास गई थी और वहाँ पर जब बातचीत की गई, उसने पुलिस से बात की, अपनी शिकायत दी। वहाँ पर हमारे कुछ अन्य पत्रकार साथी भी मौजूद थे, वो भी वहाँ पर जो महिला को लेकर के उसका सामान बदलवाने के लिए गए। महिला का आरोप था कि जो सामान उसने लिया था वो ना दुकानदार जो भी था वो ना तो सामान चेंज कर रहा था और ना पैसे दे रहा था। तो जो अन्य पत्रकार थे वो वहाँ पर गए, लाइव मैंने किया हुआ था, तो लाइव के दौरान मैं भी वहाँ पहुँचा। मैंने सबसे पहले दुकानदार का एक बयान लिया। दुकानदार का कहना था कि 10 दिन पूर्व जो है ये महिला सामान लेकर के गई थी, तो वहीं पर महिला मौजूद थी। हमने महिला से भी पूछा, महिला का कहना था कि वह कल ही इस सामान को लेकर के गई थी। हमने जो है लाइव में सारी रिकॉर्डिंग है, सारी रिकॉर्डिंग के दौरान जो है ये बोला था मैंने कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से महिला को परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। इतने में ही वो दुकानदार जो है वो भड़क गए और उन्होंने मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि पैसे इन्होंने लिए हैं। जो उन दुकानदार का लड़का था तो उसने जो है ये बोला कि मेरे पास स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखें। गांव का एक हमारा साथी है रामबुल, उसने जो है इससे बात की थी, सामान इसको मंगवाना था इस दुकानदार से। उसने स्वयं मेरे को ये नंबर दिया, 10 अप्रैल इसमें डेट भी है जिस डेट पे उसने आरोप लगाए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ और उसी ने जो है इसका नंबर दिया। इसके नंबर देने के बाद जो है मैंने कॉल करके जो है इससे बात की कि भाई सामान के लिए आपसे बात हुई है एक सालवन गांव से, तो इसको साथ लेकर के मैं गया और सामान लेकर के हमने इसको घर पे छोड़ा। ये पूरा मामला है और उसी व्हाट्सएप कॉलिंग को इसने आज आधार बना करके मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। आप ये बताएं, क्या किसी की मदद करना आरोप है? ये गुनाह है क्या? किसी की अगर हम मदद कर रहे हैं वो गुनाह है। इसके अलावा दिन रात जो हम आप सब जनता के वो जागरूक कर रहे हैं वो हम गुनाह कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही है। अब उस जो बुजुर्ग महिला थी उसका सामान की रिप्लेसमेंट की चलो खबर मैंने दिखाई है, तो वो गुनाह कर दिया क्या? मैंने उसमें दुकानदार का भी बाकायदा बयान लिया। ये तो नहीं है कि मैंने चलो महिला का बयान लिया, तो उसमें दुकानदार का बयान तो मैंने पहले ही लिया, फिर भी वो ये आरोप लगा रहा है। और एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, उस वीडियो में आप देख के, अब सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और उस वीडियो में जो है इसने कबूल भी कर लिया कि किस प्रकार से जो है, अभी दिखाता हूँ आपको वो वीडियो भी, इस वीडियो का भी आप सुने। उसने स्वयं खुलासा किया कि ये आरोप उसने सिर्फ आरोप लगाने मात्र के लिए किए हैं, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुनो, बिल्कुल मेरी बात सुनो। आरोप प्रत्यारोप तो देखा ही है बहुत। तो अब इस वीडियो में आपने सुन लिया, ये वही दुकानदार है। इस वीडियो में उसने साफ कर दिया कि भाई कोई पैसे नहीं मांगे, सिर्फ और सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप है।
अब आप स्वयं जो सभी दर्शक इसको खबर को देख रहे हैं, सभी दर्शकों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आप स्वयं अंदाजा लगा लें, क्या किसी गरीब की, किसी बुजुर्ग की मदद करना गुनाह है? अगर हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़, सभी पत्रकार बन रहे हैं, बच्चे हमारे भी हैं, परिवार हमारे भी हैं, हम भी अपने परिवारों को छोड़कर सड़कों पर आते हैं, दिन रात खबरें सभी पत्रकार साथी कवर करते हैं, क्या ये गुनाह कर रहे हैं सभी पत्रकार? और जो हम ये चीज़ें दिखा रहे हैं, जो भी जागरूकता के लिए दिखा रहे होंगे ताकि घर बैठे सभी जागरूक हो सकें, बार बार अपील करते हैं हम सभी से कि घर पे रहें ताकि कोई इस बीमारी का जो है शिकार ना हो, ये इस प्रकार की अपील करते हैं हम सभी। और उसने जो आरोप लगाए हैं, जो सूचना मिल रही है उसमें आरोप तो इसने लाइव में लगाए, खबर में लगाए कि हमने ब्लैकमेलिंग की, यही आरोप उसने लगाए हैं। ब्लैकमेलिंग करके 50,000 से वो शुरू हुआ, पहले 50,000 के लिए उसने बोला, फिर 1 लाख पे पहुंच गया और बाद में बोला कि इसने 2 लाख रुपए मांगे। वो खुद डिसाइड नहीं कर पाया, हर बार बयान बदलते रहा। तो सभी दर्शक इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सच्चाई है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो हमें जो सूचना मिली है सूत्रों के हवाले से कि उसने जो शिकायत दी है, ब्लैकमेलिंग की शिकायत नहीं की उसने पुलिस थाने में भी, उसने जो शिकायत की है, उसने शिकायत की है उधार पैसे मांगे, और उधार पैसे नहीं दिए तो रंजिश रखते हुए ये सारा काम किया गया। अब आप स्वयं अंदाज़ा लगा लो, एक तरफ तो वो ब्लैकमेलिंग के आरोप लगा रहा है, शिकायत उधार मांगने की दे रहा है, कितना बड़ा टाटा बिरला है, सभी उसी से उधार मांगेंगे। मेरा उससे क्या रिश्ता है कि मैं उससे उधार मांगूंगा? वो शख्स बार बार गलत बयानी कर रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं कि गलत बयानी का भी उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? देखिए ऐसा है, हम तो ऐसे आदमी हैं, कानून प्रक्रिया में पूरा विश्वास रखते हैं और कानून का और प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस जो महामारी है इसमें भी हम कानून के प्रशासन के साथ खड़े हैं, दिन रात लगातार खबरें दिखा रहे हैं। तो हमें तो कानून में विश्वास है, हमने जो अपनी तरफ से शिकायत देनी थी वो शिकायत हम कर चुके हैं। आगे कानून जो भी पुलिस जो भी जांच करेगी, मैं तो ये कहता हूँ अगर मैं दोषी हूँ ना, मैंने पैसे मांगे हैं, जो मर्जी कानून सज़ा दे, अगर वो दोषी है तो मेरी कानून से भी यही अपील है कि उसको भी जो है कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। साथ ही उसने भविष्य में देख लेने की बात भी बोली, तो ऐसे में मुझे उससे कहीं ना कहीं मतलब डर भी है। तो आपने उसे 10 तारीख को लगभग फोन किया था, उन्हें वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है, क्या आपने जिन जिन लोगों को फोन किया है वो सभी आप पर इतनी आसानी से आरोप लगा सकते हैं कि 2 लाख मांगे? ये तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। दिन रात हम इतने बंदों से, इतने व्यक्तियों से बात करते हैं, ऐसे तो कोई भी जो है, ऐसे तो कोई भी कुछ भी आरोप लगा लेगा। तो ये बताइए कि एक तरह से सार्वजनिक रूप से आपके ऊपर आरोप लगाता है कोई शख्स, एक प्रतिष्ठा का जहां पर सवाल है, सामाजिक प्रतिष्ठा की बात है, ऐसे में ये सिविल सूट का मामला बनता है, तो क्या आप अपने वकीलों से सलाह लेकर कहीं ना कहीं डिफेमेशन का केस डालेंगे? जरूर डालेंगे। अगर ऐसा कोई भी केस बनता होगा, वकील से जो है बातचीत की जाएगी, सलाह की जाएगी, हर प्रकार से जो है। हम तो ये कहते हैं इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये भी सुनने में आया है कि उस शख्स ने थाने में खड़े होकर बाप बेटे ने सल्फास खाकर इस पत्रकार का नाम लिखकर उसके सिरे चढ़ने और आत्महत्या जैसी धमकी दी है। उस पर भी एक तरह से संज्ञान लेना चाहिए पुलिस को। देखिए ऐसा है, हमने अपनी तरफ से सारी शिकायतें जो है वो दे दी हैं प्रशासन को। अब ये जो भी जांच करनी है प्रशासन को करनी है। और जो वीडियो मैंने लाइव की थी उसमें जो है आप हर जगह जो उसने आरोप लगाए हैं, कभी 50,000 के आरोप लगाए हैं, कभी 1 लाख के लगाए हैं, कभी 2 लाख के लगाए हैं, वो स्वयं जो है ये डिसाइड नहीं कर पाया कि आरोप कितने के आरोप लगाने हैं। तो झूठे आरोप है तभी तो वो ऐसा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं निराधार सारे निराधार हैं, बिल्कुल निराधार हैं। और दूसरा क्या है, उसने स्वयं बोला कि वीडियो कॉलिंग के जरिए इसने मेरे से पैसे, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए पैसे मांगे हैं। तो व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए आप एक चीज़ बताओ, जो मैंने आपको सबूत दिखा दिया, जो है सिर्फ और सिर्फ सामान लेने के लिए उसके पास कॉलिंग की गई थी। और अब शिकायत में पहले ब्लैकमेलिंग के आरोप लगा रहा है, अब शिकायत में उधार मांगने का वो हवाला दे रहा है, उसके भी प्रूफ जो है मेरे पास हैं। तो जो भी है कानून में मेरा पूरा विश्वास है, जो कानून जो भी करेगा मुझे पूरा विश्वास है। बस मेरी मांग यही है इस मामले में, एक पत्रकार जो दिन रात अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर लगा हुआ है, उसको जो है ये उसका इनाम मिल रहा है, मैं तो ये कहना चाहूँगा। और एक पत्रकार पर जो इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें मैं भी हूँ, कल को आप लोगों में से भी कोई हो सकता है, तो जो है इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि एक पत्रकार जो है समाज का आईना होता है, जो वो दिखाता है, जो वो दिखता है, वो ही उसी पर समाज विश्वास करता है।
और जो खबर में दिखाया गया है कि जो ब्लैकमेलिंग करने के पैसे मांगे गए हैं, तो कुछ लोग जो है इसमें विश्वास भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मनोदशा है ना, जो खबर देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि विश्वास कैसे करना है। पुलिस की तरह सफाई कर्मचारी भी हैं, उसके साथ साथ रिपोर्टर हैं जो 12 घंटे की लगभग ड्यूटी देते हैं। तो क्या ये जो सिला मिला है जी काम करने का, तो मन करता है कि हम आगे लोगों की इस प्रकार सेवाएं करें या ना करें? ऐसा है जी, मैं तो आप सभी से भी अपील यही करूंगा कि बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। इस समय हमें पता है हमारे मन की जो संतुष्टि है वो कहीं ना कहीं ये गवाही देती है कि हम इस समय अपने बारे में नहीं सोच रहे, बिजनेसमैन नहीं हम बने हुए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने हरियाणा की, देश की जनता के लिए सोच रहे हैं और कैसे उन्हें सुरक्षित रखना है, घर बैठे कैसे उन्हें जो है सूचनाएं देनी है, जो प्रशासन की अपडेट है कैसे देनी है। सब्जी बिकने तक, फल बिकने तक, सब्जियों के रेट तक जो है हम उनको दिखाते हैं। बुक्स कब मिलेंगी, पंखे कब मिलेंगे, मोटर आपकी कब बनेगी, 10 बजे तक हम सारी चीजें सभी दर्शकों को, जनता को दिखाते हैं। ये बस मैं तो सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहता हूँ, आप स्वयं अंदाजा लगा लें जिस प्रकार से हम दिन रात यहाँ लगे हुए हैं और जिस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए हैं और बार बार जो उन्होंने स्वयं अपने बयान बदले हैं, उससे स्वयं अंदाज़ा लगा लें। उन्होंने ब्लैकमेलिंग के आरोप मेरे ऊपर लगाए थे और अब शिकायत उन्होंने उधार मांगने की दी है, तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा लें। कानून के फैसले करने से पहले जनता फैसला करती है, तो आपको पूरे सबूतों के साथ आप आए हो मीडिया के सामने, क्या आपको लगता है कि उनके जो आरोप है निराधार है, किसी तरह कोई आरोप नहीं और कानून भी अपनी कड़ी कार्रवाई करेगा? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी साफ हूँ, ठीक है, कोई पैसे नहीं मांगे गए। और इस जो वीडियो मैंने दिखाई है उसमें उन्होंने मान भी लिया है कि ये आरोप प्रत्यारोप है, तो पैसे कोई नहीं मांगे। जब हमारे पत्रकार साथी ने उनसे सवाल किया था तो उनका सिर्फ और सिर्फ ये कहना था कि ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हैं, उनका जो कहना था। तो ऐसे में आप स्वयं जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। कि ये भी जानने में आया कि जब मामला लेकर आप पुलिस स्टेशन पहुंचे अपने साथियों के साथ, पूरी जो जमात के पत्रकार हैं, वहां उस संबंधित पक्ष के साथ आए एक शख्स ने सभी पत्रकारों को देख लेने की धमकी दी है, ऐसी कुछ बात है? जी हाँ, ऐसा भी एक मामला है। तो उस शख्स ने भी जो है ये बोला है कि आप बेशक 20-25 पत्रकार यहाँ आए हो। शख्स का नाम क्या है? लेकिन चलिए, शख्स का नाम तो अभी उजागर एकदम से नहीं कराना चाहिए। तो उसने जो ये बोला कि आप बेशक 20-25 पत्रकार हों, लेकिन अगर आप दम रखते हैं बाजार में आके दिखाना, पूरा जो बाजार है हमारे साथ है, तो इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार की धमकी। तो इसको धमकी समझा जाए एक तरह से सीधा? बिल्कुल, जब दी है, सार्वजनिक रूप से दी है, तो बिल्कुल समझना चाहिए। तो उस शख्स के खिलाफ कोई शिकायत आपने दी हो? नहीं, धमकी देने की, देख ऐसा लेने है, वो मेरा निजी मामला नहीं है, वो पूरे पत्रकार जो हमारा सभी पत्रकार साथी हैं वो मिलकर के उस मामले पूरी में, जमात का है मामला। उस मामले में जो है पूरे पत्रकार साथी फैसला लेंगे। मैं उसमें फैसला लेने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। मेरी तो मांग यही है, सभी दर्शकों से मांग यही है और आप सब से भी मांग यही है, प्रशासन का, सरकार का सहयोग करें। मामला काफ़ी गंभीर है और इस मेरे मामले में आप स्वयं जो है देख सकते हैं कि आपको क्या लगता है। जय हिंद, जय भारत। ये शख्स रजत राणा, जिस पर आज आरोप लगाए गए थे एक कारोबारी द्वारा धमकाकर 6 लाख मांगने के, वो रिपोर्टिंग के दौरान दुकानदार के पास उस शख्स से आप बातचीत कर रहे थे और ये तस्वीरें आपके पास पहुंच रही हैं सीधी लाइव असंध पुलिस स्टेशन से, जहां खुलासा स्वयं कैमरे के सामने आकर संबंधित पत्रकार ने किस तरह से बताया कि क्या आखिर हालात है एक महिला की जब वो मदद के लिए यहाँ पहुँचता है, तो वहाँ उस पर दुकानदार सीधे 2 लाख मांगने के आरोप लगाता है और बार बार किस तरह से जो बयान बदलने की बातें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें आपने सुनी। इस पर तमाम दर्शक जो हैं सभी चैनलों पर जो देख रहे हैं अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। तो बाबा जी, आपका कितना लंबा एक्सपीरियंस हो गया है और क्या ऐसी जो ये वारदात है एक तरह की, तो क्या हुई है पहले से? देखो, मैं एक बात बता दूं, ये सारा का सारा जो घटनाक्रम आज हुआ है, इस तरह का असंध की धरती पर ये इस तरह का पहला वाक़या है जहां सार्वजनिक रूप से एक प्रतिनिधि, चाहे किसी चैनल का हो या क्योंकि परसों भी हम जब मंडी में गए थे तो परसों भी कहीं न कहीं एक ऐसे शख्स के द्वारा जो पत्रकार को धमकाया गया था, हमने भी उसको कहीं न कहीं कह करके जो है शांत किया। लेकिन ये स्थिति यहाँ क्यों पैदा हो रही है? क्या लोग घरों में रह करके जो है
कुछ माइंड अपसेट हो चुका है, कुछ ऐसी स्थितियाँ? ये देखो, जो लॉकडाउन है एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि तमाम लोग जो घरों के अंदर हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरह से विचलित हैं, एक तरह से एक टेंशन में हैं। ये कई बार जो है वो जो अंदर की टेंशन है, दिमाग की टेंशन है, कहीं ना कहीं शब्दों में अभिव्यक्त हो जाती है। और पत्रकारों के सामने भी कुछ इस तरह के यदि वाक्य आए हैं तो शायद उसके पीछे जो दिमागी टेंशन हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। कहीं ना कहीं बुखार और जांच के साथ साथ उनके दिमाग भी जो है चेक करवाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, जाहिर तौर पर देखिए, जब आप एक जगह खाली बैठे हैं, आपके कारोबार सिमट चुके हैं, आपके जो संसाधन हैं आजीविका के, उन पर गंभीर संकट एक तरह से गहराने लगे, तो निश्चित तौर पर इसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। बिल्कुल, आप असंत पत्रकार से प्रधान भी हो, आप बड़े वरिष्ठ हो, कोई व्यक्ति एक पत्रकार किसी को व्हाट्सएप कॉल करता है, आने 10 तारीख को ऐसा बताया जाए, 10 अप्रैल को कॉल की और आज लगभग 22 तारीख है, इतने दिन पहले के एक आधार पर, निराधार पर इतने बड़ा आरोप लगा देना, कहीं ना कहीं पत्रकार। सबसे बड़ी बात तो यही कि 10 अप्रैल के बाद आज सुबह तक वो व्यक्ति कहाँ सोया हुआ था। यहीं से दर्शक तमाम ये फैसला करें कि किसी शख्स को धमकाकर 2 लाख मांगे जाएं व्हाट्सएप के जरिए या किसी अन्य माध्यम से, और वो उसको सार्वजनिक रूप से आज अभिव्यक्त करें केवल इसलिए कि वो शख्स जो पत्रकार के रूप में एक बुजुर्ग महिला की मदद को आगे आता है। और बाद में जब शिकायत दी जाती है उधार मांगने का, हाँ, तो ये भी बताया गया कि जो उन्होंने शिकायत दी है, हालांकि ये मामला सारा पुलिस के पास है, लेकिन एक तरह से सूत्रों से ये, जैसा कि संबंधित पत्रकार ने बताया कि उस शख्स ने अब जो जहां वो सार्वजनिक तौर पर सुबह आरोप लगाता है 2 लाख रुपए मांगने की, दबाव में लाकर रिश्वत मांगने की, फिरौती मांगने की, और वो ही शख्स जो है लिखित में शिकायत असंध पुलिस स्टेशन में ये देता है कि उससे उधार मांगे गए पैसे, जब पत्रकार को पैसे उधार नहीं दिए गए, तो उस खुन्नस को निकालने के लिए उसने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर उस दुकानदार को टारगेट किया। जिस प्रकार से सुबह से लेकर के शाम तक पत्रकार अपना दिल लगाकर जो है काम करता है, तो ऐसी यदि घटनाएं होंगी तो कहीं ना कहीं जो उभरते हुए पत्रकार हैं, जो सुबह से लेकर के शाम तक लोगों के लिए दिल लगा करके काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन विचलित होता है। पूरे समाज को मैं एक बात बता दूं, सेना सीमाओं पर डटी हुई है, आंतरिक सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस के जवान हैं, सफाई के लिए सफाई कर्मचारी हैं, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए स्वास्थ्य कर्मी हैं, पैरामेडिकल के लोग हैं, और 5वीं कैटेगरी आती है पत्रकारों की। और मैं आपको बता दूं कि पत्रकार की जमात में अधिसंख्यक लगभग 99% वो हैं जो अनपेड हैं, तमाम तरह के जोखिम भरे और सबसे ज़्यादा जोखिम भरे काम को जो अंजाम दे रहा है, सूचनाएं पहुंचा रहा है पब्लिक के बीच में जाके, उसको एक पैसा भी नहीं मिलता। ये सच्चाई है, इसके मेहनत आने का कोई पैसा नहीं मिलता उसको। बाकी सबको तनख्वाह मिलती है, 4 कैटेगरी को तनख्वाह मिलती है, लेकिन ये शख्स जो दिन रात अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पब्लिक के बीच में सूचनाओं का एक सेतु बना हुआ है, उस शख्स को कुछ नहीं मिलता। तो आपकी तरफ से क्या संदेश सर? संदेश यही है कि आपने पत्रकार की बातें सुनी, जो सामने वाला पक्ष था, तमाम दर्शकों के पास हमने वो भी बात पहुंचाई कि किस तरह से उन्होंने जुबान बदली है, गलत बयानी की है। तो इस पर सबसे पहले तो जो दर्शक एक तरह से हर समय जो मीडिया के लोग हैं वो ट्रायल करते हैं पब्लिक का, आज समय है, आज फैसला पब्लिक करे कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, और आइंदा इस तरह के जो निराधार यदि आरोप कोई लगाएगा, आधारहीन आरोप कोई लगाएगा, तो उस पर मानहानि का केस ज़रूर बनता है। और मुझे लगता है कि जैसा उस शख्स ने बताया, पत्रकार ने, कि वो अपने वकीलों की राय ले रहे हैं, और जो सिविल सूट है जहां मानहानि की बात है, क्योंकि गंभीर आरोप लगाए गए वो भी आधारहीन, तो सिविल सूट तो बनता है। क्या पत्रकार की मेहनत का यही फल है कि वो लगा रहे और इस तरीके के जो आरोप उनके ऊपर लगते रहे? देखिए, अब आरोप जब आप कहीं किसी को उजागर करोगे, किसी की गलतियों को उजागर करोगे, उन्हें एक्सपोज करोगे, तो जाहिर तौर पर वो जो अंदर उनके एक तरह से डर है या गुस्सा है, कहीं ना कहीं वो उन आरोपों के ज़रिए उसको दूर करना चाहता है या अभिव्यक्त करना चाहता है। लेकिन एक बात सुन ले, ये सभी दुकानदार या दूसरे लोग हैं, कहीं ना कहीं अवहेलना होगी। जैसे आज बार बार कह रहे थे कि लाइव नहीं करो, फलाना नहीं करो,
भाई लॉकडाउन का उल्लंघन करोगे, नियमों का कोई उल्लंघन करके कारोबारी प्रतिष्ठान खोलेगा तो लाइव तो ऐसे ही चलेगी। अब लाइव नहीं चलेगी, अब सीधी कार्रवाई होगी और दुकानें सील होंगी। क्योंकि दुकान जो है वो 12 बजे से पहले खुली थी सर। रह गया एक वीडियो भी उसके सामने आई है। वीडियो के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कह रहे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। इन शब्दों का क्या अर्थ है? आप वरिष्ठ हो, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इन शब्दों का क्या अर्थ है? देखो, जहां तक मेरी समझ है, उस शख्स ने एक तरह से स्वीकार कर लिया कि ये आरोप झूठे हैं। ये आरोप सिर्फ उसने अपने ढाल बनाने के लिए, अपनी ताकत बनाने के लिए लगाए, जहां तक मेरी समझ है। इन शब्दों का यही अर्थ निकलता है जी। तो इस समय आप सुन रहे थे असंत से पत्रकार SS बावा जी को, जो पर आप उससे पहले आपने सुना ये लाइव तस्वीरें असंत पुलिस स्टेशन से। इस समय मौके पर जो है पत्रकार जिनके ऊपर जो है झूठे आरोप लगाए गए थे पैसे मांगने के, देखिए सुबह से लेकर के शाम तक पत्रकार आपकी सेवा में लगे रहते हैं। अपने बच्चों को छोड़कर 12 घंटे की ड्यूटी आपके बीच में देते हैं। यदि वो आपको ये कहते रहते हैं कि आप अंदर रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, किसी प्रकार की समस्या हो तो हमारे साथ मिल करके चलें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग जो गलत आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा पहुंचती है और मन कहीं ना कहीं दुखी होता है। लेकिन फिर भी हम लगे रहेंगे लोगों की सेवा में। और आप जुड़े रहिए असंत हलचल हरियाणा के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करिएगा और इंसाफ के साथ आप भी चलें। क्या गलत है और क्या सही, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप जुड़े रहिएगा असंत हलचल हरियाणा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।